Let's solve some numericals on equilibrium. So the first numerical is, if 1 mole of acetic acid and 1 mole of ethyl alcohol are mixed together and the reaction proceeds to the equilibrium, the concentration of acetic acid and water are found to be 1/3 and 2/3 mole respectively. Calculate the equilibrium constant. सो ये क्या कह रहे हैं इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में कि अगर 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड, व्हाट इज एसिटिक एसिड, CH3COOH reacts with 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल, तो रिएक्शन है ये एसिटिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल क्या रिएक्ट करके बनाते हैं, ये बनाते हैं CH3 C double bond O C double sub double O C2H5 that is ethyl acetate plus water. तो ये रिएक्शन आप करेंगे अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बट अभी के लिए मैंने लिख दी है कि एसिटिक एसिड प्लस इथाइल अल्कोहल गिव्स यू इथाइल एसिटेट प्लस वाटर. अब हो क्या रहा है इसमें 1 मोल इसका अगर इसके 1 मोल से रिएक्ट करता है, okay, then concentration of acetic acid and water are found to be, so ये है initial concentration. So equilibrium पे एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन है 1/3 1/3 एंड वाटर की कॉन्सेंट्रेशन है 2/3. तो हमें निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए हमें पता है कि क्या चाहिए होता है हमें, we require the concentration of the products यानी कि CH3 C2H5 इसकी वाटर की. अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे वाटर जो है, हम जनरली वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को इग्नोर करते हैं, बट यहाँ पे वाटर इज नॉट प्रेजेंट एज अ सॉल्वेंट. ठीक है, ये ज्यादा क्वांटिटी में नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हम वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को इग्नोर नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन लेंगे डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन इनटू इथाइल अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन. अब ये कैसे आएगी, अब देखो 1 मोल इसका 1 मोल से रिएक्ट किया तो इक्विलिब्रियम पे इसका 1/3 इसके ऑब्वियसली 1/3 से रिएक्ट करेगा. ठीक है ना, तो मतलब ये इनिशियली यहाँ पे अगर ये 1 मोल था, ये 1 मोल था और ये 0 और 0 थे, तो इक्विलिब्रियम पे अगर इसका 1/3 रिएक्ट किया तो ये किसने से करेगा, 1/3 से ही करेगा. एंड अगर इसका 2/3 बना तो ये भी 2/3 ही बनेगा. सो बेसिकली what I'm trying to say is that amount of ethyl alcohol left at equilibrium will also be 1/3 and ethyl acetate का जो अमाउंट बनेगा that will be 2/3. तो अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, इथाइल एसिटेट 2/3 इंटू वाटर 2/3 डिवाइडेड बाय 1/3 इंटू 1/3. सो ये सारे 3 तो कैंसल आउट हो गए एंड वी गेट के की वैल्यू एज 4. ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन. ओके, फिर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. चलिए अब आगे चलते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन and 1 mole of iodine are allowed to react at a certain temperature till the equilibrium is reached. Calculate the composition of equilibrium mixture if K, that is equilibrium constant, is equal to 66.5. अब देखो 1 mole of hydrogen H2 is made to react with 1 mole of iodine से react हुआ, तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं. क्या बनेगा, 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ठीक है, सबसे पहले इन न्यूमेरिकल्स में हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी होती है. सो H2 plus I2 gives you 2HI. इन्होंने क्या बोला, इनिशियली 1 मोल, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या थी इसकी 1 मोल एंड आयोडीन की क्या थी 1 मोल. ये रिएक्ट किया,
एंड एट दैट टाइम इसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली 0 थी, ठीक है। सो इक्विलिब्रियम पे, ऑन इक्विलिब्रियम, व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, व्हाट डू दे से कि कॉम्पोजिशन निकालनी है हमें, मतलब हमें कॉन्सेंट्रेशन चाहिए H2I2 एंड HI की एट इक्विलिब्रियम। अब सपोज मान लेते हैं इसके x मोल्स रिएक्ट किए हैं, ठीक है। सपोज x मोल्स इसके x मोल से रिएक्ट करेंगे टू फॉर्म 2x मोल्स ऑफ दिस। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि इक्विलिब्रियम पे अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन क्या कितना बचेगा, 1 मोल में से x मोल रिएक्ट किया, आयोडीन का 1 मोल में से x मोल रिएक्ट किया टू मेक 2x मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। ये हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से दिख रहा है कि 1 मोल इसका इसके 1 मोल से रिएक्ट करके इसके 2 मोल्स बनाता है HI के, ठीक है। सो दैट मीन्स अगर x मोल इसका रिएक्ट करेगा x मोल ऑफ आयोडीन से, सो 2x मोल्स HI के बनेंगे। सो बेसिकली एट इक्विलिब्रियम concentration of hydrogen iodine and hydrogen iodide will be these. So let us write the equation for equilibrium constant. Equilibrium constant क्या होगा, concentration of product raised to power of their stoichiometric coefficients, इसका क्या है 2, और हाइड्रोजन और आयोडीन के 1 है, तो दिस। सो व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI की कॉन्सेंट्रेशन हमारी है इक्विलिब्रियम पे 2x, तो 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस x इंटू 1 माइनस x। दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमें दी है दैट इज 66.5। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं x की वैल्यू के लिए। सो दिस इज इक्वल टू 4x स्क्वायर divided by 1 minus x का square is equal to 66.5, right? So let us take square root on both sides. Square root, take square root. So what will it give? It will give us 4x square का square root. Basically मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, देखो ध्यान से। So just a second. 4x square 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, ये 66.5 था ना। सो स्क्वायर रूट लेने पे ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर रूट 2, इसका x स्क्वायर का x एंड 1 माइनस x। 66.5 का स्क्वायर रूट आएगा 8.154। सो यहाँ से x के लिए सॉल्व कर लेते हैं। 2x इज इक्वल टू 8.154 इंटू 1 माइनस x। सो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 8.154 माइनस 8.154x। दिस इम्प्लाइज हमारे पास x आ जाएगा 8.154 डिवाइडेड बाय 10.154 and this gives us the value 0.803. So अब हमने क्या किया था पीछे, अगर आपको याद हो, ये what was the concentration of hydrogen at equilibrium, 1 minus x, iodine 1 minus x and hydrogen iodide 2x, right? तो अभी इसको सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकाल लेते हैं। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ hydrogen at equilibrium is equal to 1 minus x. This is equal to 1 minus 0.803, which gives us which gives us 0.1968। एंड यही आयोडीन की भी कॉन्सेंट्रेशन है बिकॉज इसकी भी वैल्यू 1 माइनस एक्स थी। एंड व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, HI की थी एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 2x, दैट इज 2 into 0.803 which is 1.606।
So this is how we calculate the concentration of hydrogen, iodine and HI. Basically equilibrium mixture की concentration हम ऐसे निकालते हैं. ठीक है, चलिए let's move on to next example. Okay, at a certain temperature the equilibrium constant for this given reaction is 16. The reaction given is SO2 plus NO2 gives you sulfur trioxide plus nitric oxide. If we take 1 mole of each of all the gases in a 1 liter container, what would the equilibrium concentrations of NO and NO2? तो हमें यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन किसकी निकालनी है, इक्विलिब्रियम पे इसकी और इसकी निकालनी है. अब यहाँ पे जब ये बोलते हैं ना 1 लीटर कंटेनर, एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है न्यूमेरिकल्स में हमें कि जब भी हम कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन हम जब भी निकालते हैं किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन होता है दैट इज इन मोल्स पर लीटर. ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई किया है 1 लीटर, जहां नहीं किया वहां भी अंडरस्टूड होता है 1 लीटर. लेकिन अगर हमें वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर या वेसल या मिक्सचर की 1 लीटर से ऊपर हो, अबव हो, तो हमें या कम हो, हमें 1 लीटर के लिए निकालनी पड़ती है. इसके एग्जांपल्स मैं बाद में डिस्कस करूंगी. अभी हमें यहाँ गिवन है 1 लीटर, तो ठीक है, मतलब हमें जो जो दिया है 1 मोल्स पर लीटर ही है ये. ठीक है, तो हमें यही लेनी है. चलिए अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं. नाउ व्हाट इज द इक्वेशन? सल्फर डाइऑक्साइड गैस reacts with nitrogen dioxide gas to give sulfur trioxide gas plus NO, नाइट्रिक ऑक्साइड. ठीक है, अब इस रिएक्शन में क्या क्या इन्होंने बोला कि हमने किससे स्टार्ट किया इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इनकी 1 मोल से. इफ वी टेक 1 मोल ऑफ ऑल द गैसेस, ध्यान रखना इसमें 1 मोल ऑफ ऑल द गैसेस, मतलब इनिशियली जब ये रिएक्शन मिक्सचर हमने लिया, इसमें हमने रिएक्टेंट्स भी लिए हैं, प्रोडक्ट्स भी लिए हैं, अल्टीमेटली क्या हुआ, आपस में इक्विलिब्रियम अटेन हो गया. SO2 NO2 SO3 NO में कन्वर्ट हो रहे हैं और SO3 NO NO2 और SO2 में कन्वर्ट हो रहे हैं. लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 1 मोल हम सभी गैसेस का ले रहे हैं, SO2 का भी, नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड का भी, एंड 1 मोल ऑफ SO3 का एंड 1 मोल ऑफ NO का भी. तो सबका हम लोग 1 मोल ले रहे हैं. ये हमारी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है. कई बार क्या होता है हम ध्यान नहीं देते, क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए. इसमें कहा है कि ऑल द गैसेस इन अ 1 लीटर कंटेनर, सो 1 मोल पर लीटर सबकी ली हमें इनिशियली. अब ये कह रहे हैं कि अगर इसका K इज इक्वल टू 16, सो बताओ हमें कि व्हाट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ऑल द गैसेस एट द इक्विलिब्रियम. अब इनिशियली ये है, सो सपोज ध्यान से देखो, 1 मोल लिया, अगर इसके x मोल्स रिएक्ट करते हैं तो इसके x मोल से रिएक्ट करेंगे. सॉरी, मैं एक बार इसको फिर से कराती हूँ. देखो, अगर इसके x मोल्स रिएक्ट किए तो ये इसके x मोल से ही करेंगे. 1 मोल इसका 1 मोल से कर रहा है. ठीक है, तो बेसिकली इसके कितने बनेंगे, इसके x मोल्स बनेंगे, किसके भी x मोल्स बनेंगे, है ना. 1 मोल इसका 1 मोल से रिएक्ट करके इसका 1 मोल एंड 1 मोल दे रहा है, तो यहाँ पे इसके x मोल्स इसके x मोल से रिएक्ट करके इसके x एंड x देंगे. बट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 थी, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है. तो 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, मतलब ये अगर x मोल्स इसके रिएक्ट किए तो बची कितनी कॉन्सेंट्रेशन, 1 माइनस एक्स. NO2 की कितनी, 1 माइनस एक्स, और इनकी कितनी बन गई, 1 प्लस एक्स, 1 plus x. So this is the concentration of each of these at equilibrium. ठीक है, तो अब बस equilibrium constant की इक्वेशन लिखिए. concentration of SO3 into concentration of NO divided by concentration of SO2 into concentration of NO2 at equilibrium. So SO3 की कितनी है, 1 plus x. This is 1 plus x. 1 minus x into 1 minus x, this is equal to 16.
तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके क्या आएगा, सॉल्व करके आएगा, अब ये हो गया हमारा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अगेन व्हाट डू यू डू, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड विच विल गिव, जब लेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। तो हम क्या करते हैं, अब इसको x के लिए सॉल्व कर लेते हैं। सो 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। दिस इम्प्लाइज 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस एक्स, राइट। सो दिस विल गिव अस, ये हमारी कैलकुलेट करके आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 3 एंड दिस विल गिव अस s की वैल्यू 0.6। सो ये हमारी आ गई जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन था एट इक्विलिब्रियम। तो एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, सभी गैसेस की SO2 की क्या थी, इज इक्वल टू NO2 की सिमिलर थी, दिस वाज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, एंड बाकी गैसेस हमारी थी SO3 एंड NO, इसकी सिमिलर थी, दैट इज 1 प्लस एक्स। हमें निकालनी किसकी है, हमें निकालनी है NON NO2 की। सो इसकी निकालनी है एंड इसकी। सो एक की 1 माइनस एक्स है, NO2 की 1 माइनस एक्स, दैट इज 1 माइनस 0.6, दिस इज इक्वल टू 0.4 मोल्स पर लीटर, एंड NO की है 1 प्लस एक्स which is equal to 1 plus 0.6, this is equal to 1.6 moles per liter। ठीक है, तो इस तरह से हमने निकाल ली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज गैसेस एट द इक्विलिब्रियम। चलिए अब अगला न्यूमेरिकल करते हैं। 1.5 moles of PCl5 are heated at a constant temperature in a closed vessel of 4 liter capacity। मैं यही बात पिछले न्यूमेरिकल में आपको समझा रही थी कि हमें अगर वेसल की कैपेसिटी मेंशन नहीं की है तो वो अंडरस्टूड है कि मोल्स पर लीटर 1 लीटर के लिए ही है, मतलब बेसिकली जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की एंड प्रोडक्ट्स की वो 1 लीटर ही है, मतलब 1 लीटर के कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि मोल्स पर लीटर में ही है, फॉर पर 1 लीटर है। बट अगर आपको स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि 4 लीटर कैपेसिटी है या 5 लीटर है या 2 लीटर है या 0.5 लीटर है, तो आपको कॉन्सेंट्रेशन 1 लीटर के कॉरस्पॉन्डिंग निकालनी पड़ती है। ठीक है, ओके, मैं अभी ये करके व्हाइल वी सॉल्व दिस न्यूमेरिकल यू विल गेट मोर क्लैरिटी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। At the equilibrium, PCl5 is found to be 35% dissociated, okay, and into PCl3 and Cl2. Calculate the equilibrium constant. Okay, चलिए पहले हम इसके लिए अपनी equilibrium equation, जो इसकी equation है वो लिखते हैं। तो what will be the equation? PCl5 as you all know dissociates to give क्या देता है, PCl3 phosphorus trichloride and chlorine. So phosphorus pentachloride on dissociation gives PCl3 and Cl2. अब हमने वॉल्यूम यहाँ पे लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ वेसल कितनी दी है, वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल टू 4 लीटर। ठीक है, तो बेसिकली जो ये कॉन्सेंट्रेशन हम निकालेंगे ये 4 लीटर के लिए है। ठीक है, फिर बाद में उसको हम 1 लीटर के लिए कन्वर्ट कर लेंगे, निकाल लेंगे। अब बोला क्या इन्होंने कि हमने किससे स्टार्ट किया इनिशियली, इसके 1.5 मोल से। एट दैट टाइम PCl3 और क्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन 0 थी। अब इक्वेशन दिख रही है कि अगर PCl5 का 1 मोल डिसोसिएट होता है तो 1 मोल PCl3 बनता है एंड 1 मोल क्लोरीन का बनता है। सो इक्विलिब्रियम पे सपोज x मोल्स रिएक्ट किए, इसके इक्विलिब्रियम से पहले हम चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं। सो सपोज x मोल्स इसके रिएक्ट किए तो इसके क्या बनेंगे x और इसके क्या बनेंगे x मोल्स। ठीक है, सो बचे कितने PCl5 के 1.5 माइनस x, x
x के कॉरस्पॉन्डिंग, है ना। इनके प्लस x, 0 प्लस एक्स एक्स, 0 प्लस एक्स एक्स हो गया, और इसका कितना बचा 1.5 माइनस एक्स, ये ठीक है। अब क्या बोला इन्होंने, ध्यान से देखो कि एट द इक्विलिब्रियम PCl5 इज फाउंड टू बी 35% डिसोसिएटेड, मतलब परसेंटेज डिसोसिएशन कितनी दी है हमें, परसेंटेज डिसोसिएशन इज इक्वल टू 35, राइट। सो बेसिकली वो कितना था इनिशियली 1.5, तो 1.5 मोल्स का 35% क्या होगा, 35% ऑफ 1.5 इज इक्वल टू 35 into 1.5 by 100, that is equal to 0.525। बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं, ये जो हमने वैल्यू निकाली ये x की निकाली है, मतलब कि इक्विलिब्रियम पे इतने मोल्स यानी कि 0.525 मोल्स 1.5 मोल में से रिएक्ट कर गए, डिसोसिएट हो गए। सो बेसिकली इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 क्या होगी, 1.5 माइनस, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, माइनस 0.525, एंड PCl3 की भी कितनी हो गई, ये हो गई हमारी, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5, ठीक है, विच विल गिव अस द वैल्यू 0.975, एंड इक्विलिब्रियम पे concentration of PCl5 is this, and PCl3 की हो गई 0.525 because that is the value of x and that is also the equilibrium concentration of chlorine, same। तो हमारे पास आ गई सबकी वैल्यू, PCl5 PCl3 क्लोरीन की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, अब इसको के की वैल्यू निकाल लेंगे इनको सब्स्टिट्यूट करके, बट उससे पहले ये मोल्स पर लीटर में नहीं है, दिस इज इन फॉर 4 लीटर, दिस अमाउंट इज फॉर 4 लीटर, तो पहले पर लीटर के लिए निकाल लेंगे, these all values are for 4 liters, so let us calculate per liter। so concentration of PCl5 per liter will be, क्या वैल्यू थी इसकी 0.975 को 4 से डिवाइड कर दो, अगर 4 लीटर के लिए ये है तो 1 लीटर के लिए क्या हो जाएगी, दिस विल, ये हम कैलकुलेट नहीं करते, ये हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली the concentration of chlorine at equilibrium will be 0.525 divided by 4, and concentration of PCl3 at equilibrium will be 0.525 divided by 4। so यही मैं कहना चाह रही थी, जब हमें वॉल्यूम ऑफ वेसल दिया हो तो हमें इन दैट केस कॉन्सेंट्रेशन को 1 लीटर के लिए निकालना पड़ता है, बिकॉज इट इज ऑलवेज इन मोल्स पर लीटर, ठीक है। तो बस अब K की वैल्यू क्या हो जाएगी, K विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 into concentration of chlorine divided by concentration of PCl5 at equilibrium, so this is equal to 0.525 divided by 4 into 0.525 divided by 4, and this whole is divided by 0.975 divided by 4, यहाँ पे एक 4 हमारा कट गया, and this will give us 0.525 into 0.525 divided by 4 into 0.975, and इसको सॉल्व करके आ जाएगी वैल्यू 0.0706, जिसको हम चाहें तो we can write it 0.071 also। so इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया हमारा 0.071, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन दिस पर्टिकुलर केस। चलिए, फॉर द रिएक्शन जो हमने नीचे दी है, क्या रिएक्शन दी है हमें, N2 plus 3H2 okay gives you ammonia। the partial pressure of nitrogen and hydrogen are 0.80 atm and 0.40 atm respectively at equilibrium। the total pressure of the system is 2.80 atm। calculate Kp and Kc for
दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। तो हमें इसमें Kp एंड Kc निकालना है फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन एट टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलो अब इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। N2 3H2 gas gives you 2 ammonia gas। इन्होंने क्या बोला, अब इसमें पार्शियल प्रेशर दिया है, सो पार्शियल प्रेशर से हम Kp निकाल सकते हैं। पार्शियल प्रेशर निकाल के सारी गैसेस का इक्विलिब्रियम हम Kp निकाल सकते हैं एंड उसके बाद हम Kc निकाल लेंगे। ठीक है, हमें टोटल प्रेशर दिया सिस्टम का इक्विलिब्रियम दैट इज 2.80 atm। सो ध्यान से देखो, हमें क्या और क्या दिया, हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 0.80, partial pressure of hydrogen is equal to 0.40 and total pressure given is 2.80 atm। तो यहां से हम पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया निकाल लेंगे। सो टोटल प्रेशर is equal to partial pressure of nitrogen plus partial pressure of hydrogen plus partial pressure of ammonia। because obviously अगर रिएक्शन मिक्सचर का इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर 2.80 है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का हमें दिया है, तो हम अमोनिया का निकाल सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 2.80। सो इसका कितना है 0.80, इसका है 0.40 एंड हम निकाल लेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया। दिस इज इक्वल टू 2.80 में से इसको माइनस करो, दिस इज इक्वल टू 2.80 माइनस 1.2 which is equal to 1.6 atm। now very simple। अब Kp क्या होगा, Kp will be, oh sorry, Kp will be okay, Kp is equal to, Kp क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया रेज टू इट्स का सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट विच इज 2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रेज टू इट्स सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट दैट इज 3। नाइट्रोजन का तो 1 ही है। ठीक है, चलो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, Kp निकालते हैं। Kp इज इक्वल टू, Kp इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया कितना था 1.6 निकाला हमने, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.80 नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का 0.40 का क्यूब एंड दिस कम्स आउट टू बी 2.56 डिवाइडेड बाय 0.0512 एंड दिस विल गिव द वैल्यू 50 आ जाएगी इसकी। एंड यूनिट निकालने हैं तो इसके यूनिट आ जाएंगे ए पर एटीएम स्क्वायर। ठीक है, अब निकालते हैं Kc। अब Kc के लिए हमें इक्वेशन पता है, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT रेज टू पावर डेल्टा एन। ना डेल्टा एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। चलो ये क्या आएंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं 2, सॉरी प्रोडक्ट कितने हैं 2 और रिएक्टेंट कितने हैं 3 + 1 4। जस्ट अ सेकेंड, नॉट रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, मैंने उल्टा लिख दिया है इसको। इट विल बी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, सॉरी इट विल बी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या है हमारे पास, अमोनिया जिसके हैं 2 मोल्स माइनस हाइड्रोजन नाइट्रोजन जिनके हैं 1 + 3 मोल्स, तो डेल्टा एन की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, सो हमें Kp पता चल गया 50। R बिकॉज हमारा Kp जो है वो एटीएम पर एटीएम स्क्वायर में है, तो हम R की वैल्यू क्या लेंगे, वी विल टेक R की वैल्यू इज इक्वल टू 0.082
atm डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। अच्छा, टेम्परेचर हमें दिया था 127 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज इक्वल टू, इसको केल्विन में कन्वर्ट करो, प्लस 273, दिस गिव्स अस 400 केल्विन। और क्या चाहिए हमें इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए? सब कुछ पता है हमें, Kp हमारे पास ऊपर है। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, 50 इज इक्वल टू Kc इंटू 0.082 इंटू 400। डेल्टा एन की वैल्यू आ गई है -2। सो Kc इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 32.8 रेज टू पावर -2 50, एंड दिस गिव्स अस Kc इज इक्वल टू 50, ये इधर चला जाएगा, इंटू 32.8 स्क्वायर, दिस गिव्स अस 53792, जिसको हम लिख सकते हैं 53.792 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3। बिकॉज कई बुक्स में जनरली हम लोग जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, तो हम ऐसे लिख रहे हैं। इसको हम लिख सकते हैं 5.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3, एंड इसके यूनिट्स होंगे पर मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर। So this is how we calculate Kc and Kp for the reaction. Kp की वैल्यू आ गई 50 and Kc की वैल्यू आ गई 53.792, और 5.8 भी इसको राउंड ऑफ करके आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल। Phosphorus pentachloride decomposes according to the reaction. PCl5 gives you PCl3 plus chlorine. Okay, and 1.5 moles of PCl5 is placed in a 500 ml of closed reaction vessel and allowed to reach the equilibrium with its decomposition products at 523 Kelvin. Kc is 1.80. What is the composition of the reaction mixture? चलिए अब ये कैलकुलेट करते हैं। वेरी बेसिक न्यूमेरिकल, थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन जरूर हो जाएगी इन्वॉल्व, लेकिन रिएक्शन इक्वेशन इज वेरी सिंपल। अब अगेन वही बात आ गई, 500 ml वेसल की जो वॉल्यूम है, तो हमें 1 मोल के लिए फाइनली जो हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालनी पड़ेगी PCl5 PCl3 Cl2 की, ये हमें पर मोल के लिए निकालनी पड़ेगी। ठीक है, पहले हम स्टार्ट करते हैं। PCl5 on dissociation gives PCl3 and Cl2 chlorine। तो क्या स्टार्ट किया इन्होंने, क्या बोला, इनिशियली वी स्टार्टेड विद 1.5 मोल्स ऑफ दिस। सो ऑब्वियसली इसके 0 और इसके 0 होंगे, तो अगर इसके x मोल्स रिएक्ट किए हैं एट इक्विलिब्रियम, तो इसके x बने होंगे और इसके x बने होंगे। सो एट इक्विलिब्रियम 1.5 माइनस x, बेसिकली अगर प्लस x हुआ है, ठीक है, ये हो गया। नाउ दिस इज द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 PCl3 एंड क्लोरीन। सिंपल। अब ये है 500 ml के लिए, दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम इज इक्वल टू 500 ml, दिस इज इक्वल टू 0.5 लीटर के लिए। तो हमें क्या करना है, पर लीटर की निकालनी है। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 per liter 1.5 minus x divided by 0.5, and concentration of PCl3 x by 0.5, concentration of chlorine x by 0.5। तो ये चीज का जरूर ध्यान रखना है कि कॉन्सेंट्रेशन हमें पर लीटर के लिए निकालनी होती है फाइनली, अगर हमें वॉल्यूम लीटर से ज्यादा या कम दी है। ठीक है, तो अब Kc क्या होगा, अगेन वही PCl3 की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय क्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय PCl5 की कॉन्सेंट्रेशन एट द इक्विलिब्रियम। सो दैट इज 1.5 माइनस सॉरी, this is
x divided by 0.5 into x divided by 0.5 divided by 1.5 minus x over 0.5 का सिमिलर न्यूमेरिकल हमने पीछे किया है। 1.80 kc हमें दिया है यहाँ पे, kc इज इक्वल टू 1.80, दिस इज गिवन। ठीक है, तो अब इसको x के लिए क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सो व्हेन वी सॉल्व इट फॉर x, दिस विल गिव अस, ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में टर्न होगा। पहले मैं इसको कर लूँ जरा, एक मिनट। सो दिस इज एक्स स्क्वायर ओवर ही आ जाएगा 0.5 इंटू 1.5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1.8। सो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इधर चला जाएगा, ये इधर जाएगा, तो आएगा ये 0.9 इंटू 1.5 माइनस एक्स। सो दिस विल गिव अस द वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 1.35 माइनस 0.9x एक्स स्क्वायर, एंड ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 0.9x माइनस 1.35 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस b, क्या है 0.9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर, यानी कि 0.9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, c है माइनस 1.35 divided by 2. So this will give us minus 0.9 plus minus under root 0.81 plus 5.4 divided by 2. So ये आएगा हमारे पास सॉल्व करके माइनस 0.9 प्लस माइनस 2.49 बाय 2। तो यहाँ पे दो वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, एक नेगेटिव आएगी, ऑब्वियसली जब इसको सॉल्व करेंगे वो नेगेटिव हमें कंसीडर नहीं करनी है, दैट वी विल इग्नोर। ठीक है, सो हम लेंगे पॉजिटिव, यानी कि 0.9 प्लस 2.49 बाय 2 लेंगे, हम नेगेटिव वाला इग्नोर करते हैं यहाँ पे। सो दिस विल गिव अस 1.59 बाय 2 इज इक्वल टू 0.7959। अब ये ध्यान दो, ये किसकी वैल्यू आई है, ये x की वैल्यू आई है हमारे पास। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 0.7959। हमें निकालनी है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मिक्सचर, तो हमें PCl5 की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, विच वॉज इक्वल टू, ध्यान से देखो क्या थी, 1.5 माइनस एक्स बाय 0.5 थी, which will give us 1.5 minus 0.7959 divided by 0.5, and this gives us 1.4082, which can be approximated to 1.41. and chlorine and PCl3 की same concentration थी, which was x divided by 0.5. this is equal to 0.7959 by 0.5 is equal to 1.5918। तो ये हमारी आ गई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5, क्लोरीन एंड PCl3 एट दी इक्विलिब्रियम। तो जब लास्ट में आप x निकाल लेते हो तो उसमें ध्यान रखना है हमें कि हमें x को इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, दैट इज नॉट योर फाइनल आंसर, योर फाइनल आंसर इज दिस। फाइन, सो दिस इज हाउ वी डू दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ब्रोमीन monochloride decomposes into bromine and chlorine and reaches the equilibrium according to the equation 2BrCl gives you Br2 plus Cl2, for which Kc is 500 Kelvin. Sorry, Kc at 500 Kelvin is 32. If initially pure BrCl is present at a concentration of 3.30 into 10 raised to the power minus 3 moles per liter, what is its molar concentration in the mixture at equilibrium? चलिए, ये भी न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है। इसमें हमें अगेन Kc दिया है, BrCl की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दी है हमें, और हमें क्या निकालना है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। सो इक्वेशन इज 2BrCl gives you
bromine plus chlorine at equilibrium. Now initially क्या concentration थी BrCl की 3.30 into 10 raised to power -3 moles पर लीटर है, तो कुछ नहीं करना, पर लीटर है तो हमें ऐसे ही छोड़ना है इसको, ठीक है। इसकी क्या होगी 0 and 0। अब अगर इसके x मोल्स रिएक्ट किए तो इसके कितने बनेंगे x मोल्स एंड इसके x मोल्स, नहीं गलत कर रही हूँ मैं यहाँ पे, इसके बैलेंस केमिकल इक्वेशन के हिसाब से अगर 2x मोल्स रिएक्ट करेंगे, बिकॉज 2 मोल्स ऑफ BrCl on dissociation give 1 mole of bromine and 1 mole of chlorine, so that means अगर इसके 2x moles रिएक्ट करेंगे तो इसके x moles बनेंगे और इसके x moles बनेंगे। so at equilibrium क्या concentration रह जाएगी BrCl की, ये रह जाएगी इसकी इनिशियल 3.30 into 10 raised to power 3 minus 2x, इनकी क्या बनेगी x and x। ओके अब समझ आया। हमने इससे पहले जितनी भी क्वेश्चंस की थी उसमें 1 मोल रिएक्टेंट का डिसोसिएट करता था 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट ऑन 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट का डिसोसिएट करता था 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट देने के लिए, ठीक है। सो दैट्स पे अगर x मोल्स रिएक्ट कर रहे थे तो हमें x मोल्स ही बन रहे थे रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स के, बट इन दिस केस 2 moles of bromine chloride are dissociating to give 1 mole of bromine and 1 mole of chlorine। दैट मीन्स अगर इसके 2x मोल्स रिएक्ट करेंगे तो इसका x यानी कि हाफ बनेगा, तो डबल मोल से हाफ बन रहा है, ठीक है। सो दैट्स पे मैंने लिखा कि अगर इसके 2x मोल डिसोसिएट हुए तो 2x माइनस करो x एन x बनेगा, ठीक है। नाउ वेरी सिंपल, Kc दिया है, रिएक्शन वो लिख लो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन लिख लो, विच इज concentration of bromine at equilibrium into chlorine at equilibrium divided by bromine chloride raised to its stoichiometric coefficient, which is 2. So this is x into x divided by 3.30 into 10 raised to power minus 3 square. This is equal to 32. So this is equal to, this implies x square over 3.30 into 10 raised to power minus 3 minus x whole square is equal to 32। अब इसमें कुछ बच्चे x को इग्नोर कर देते हैं इसमें x इग्नोर नहीं करेंगे हम, ठीक है, इसमें हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। 32 Kc की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो वी कैन नॉट इग्नोर x इन दिस, व्हाट विल डू, विल जस्ट टेक स्क्वायर रूट। आपने पहले भी देखा होगा मैंने कहीं पे भी x इग्नोर नहीं किया है, मैंने स्क्वायर रूट ले लिया है। सो लेट्स टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। और स्क्वायर रूट एंड पे क्या होगा, ये चला जाएगा, ये 2 चला जाएगा, ये स्क्वायर चले जाएंगे एंड 32 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। so this will give us x divided by 3.30 into 10 raised to power minus 3 minus x is equal to 32 का स्क्वायर रूट minus 2x सॉरी is equal to 5.65 आ गया, ठीक है। यहाँ से x के लिए सॉल्व करते हैं, दिस implies x is equal to 5.65 into 3.30 into 10 raised to power minus 3 minus x, oops sorry minus 2x, just a second, this is minus 2x, so this gives us x is equal to 1.866 into 10 raised to power minus 3 minus 11.3x. So solving for x gives us 18, it's not 1.8, it's 18.66 into 10 raised to power minus 3 divided by 12.3 एंड इससे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 1.517 into 10 raised to power minus 3। तो ये हमारी आ गई x की वैल्यू। हमें क्या निकालनी थी, हमें निकालनी थी BrCl की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम विच वाज इक्वल टू 3.30 into 10 raised to power minus 3
minus 2x. So this is equal to 3.30 into 10 raised to पावर -3 में -2, इसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो into 10 raised to power -3 and this is equal to, ये आ जाएगा 0.27 into 10 raised to power -3 और 2.7 into 10 raised to power -4, which will be approximately equal to 3 into 10 to the power -4 moles per liter. तो यही हमें बोली थी, what the concentration of BrCl at equilibrium will be 3 into 10 to the power -4 moles per liter. ठीक है, तो ऐसे हमने निकाल ली concentration of BrCl. चलिए, when sulfur in the form of S8 is heated at 300 Kelvin, the initial pressure of 1 atm falls by 29% at equilibrium. This is because of conversion of S8 to S2. Calculate the equilibrium constant for the reaction. पहले तो reaction लिखते हैं. इन्होंने बोला जब S8 की फॉर्म में सल्फर को हम हीट करते हैं तो उसकी जो इनिशियल प्रेशर था which was 1 atm falls by 29% at equilibrium. Why? Because S8 gets converted to S2. So balanced equation में क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये गैस है, ये भी गैस है, ठीक है. तो इनिशियल प्रेशर कितना था इसका 1 atm, ठीक है. इट फॉल्स बाय 29%. So decrease in pressure is 29% of 1 atm. So basically अगर मैं बात करूं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 atm थी सल्फर S8 की, तो S2 की क्या थी इनिशियली 0. अब अगर इसके फॉर एग्जांपल X या इसका P प्रेशर है, सपोज इसका प्रेशर 1 atm से रिड्यूस हो, 1 atm था इनिशियली, P atm रिड्यूस हो गया इसका प्रेशर, तो इसका कितना बढ़ जाएगा 4p atm. दिख रहा है बैलेंस केमिकल इक्वेशन के हिसाब से, अगर इसका p atm से रिड्यूस हुआ तो इसका 4p atm हो रहा है. सो बेसिकली इक्विलिब्रियम पे बचा कितना 1 माइनस p और इसका कितना हो गया 4p. ये हमें क्लियर दिख रहा है कि अगर p atm प्रेशर इसका फॉल होता है तो इसका 4p बढ़ेगा अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. लेकिन हमें तो दिया है डिक्रीज इन प्रेशर दैट इज 29%. सो बेसिकली हमें P की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी. कैसे, इनिशियल प्रेशर था 1 atm, सो 29% ऑफ 1 atm विल बी इक्वल टू 0.29. दिस इज द वैल्यू ऑफ P. मैंने ऐसा एक सिमिलर न्यूमेरिकल पीछे भी किया था, दैट वाज इन द टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. तो 0.29 हो जाएगा हमारा P की वैल्यू, मतलब डिक्रीज इन pressure. So very simple. So at equilibrium, partial pressure of S8 will be equal to 1 minus P, that is 1 minus 0.29, which is equal to 0.71 atm. And at equilibrium, partial pressure of S2 will be equal to 4p, which is equal to 4 into 0.29, and this is equal to ये आएगा 16 atm. हमें क्या निकालना है, हमें Kp निकालना है. वेरी सिंपल, Kp की इक्वेशन क्या होगी, Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ S2 raised to its stoichiometric coefficient, that is 4, divided by partial pressure of S8 जिसका stoichiometric coefficient 1 है. तो चलिए हमने निकाल लिया पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम S8 और S2 का, यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं और Kp निकाल लेते हैं. सो Kp इज इक्वल टू 1.16 थी इसकी वैल्यू, रेज्ड टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 0.71. दिस कम्स आउट टू बी 2.55 atm क्यूब. तो हमारी आ गई Kp की वैल्यू ये, ठीक है. सो दिस न्यूमेरिकल इज डन. चलिए अगले पे चलते हैं.
some solid ammonium nitrogen sulfide, some solid ammonium nitrogen sulfide NH4NS is placed in a flask containing 0.5 atm ammonia. ठीक है, and what would be the pressure of ammonia and H2S when equilibrium is reached? और हमें Kp दिया है 0.11. बेसिकली ये क्या कह रहे हैं कि हमने सोडियम NH4NS लिया एक फ्लास्क के अंदर जिसमें 0.5 atm पे अमोनिया गैस थी, ठीक है। तो ये कह रहे हैं बताओ इक्विलिब्रियम पे क्या अमोनिया का और क्या H2S का पार्शियल प्रेशर होगा। हमें Kp गिवन है 0.11, ठीक है। चलो फिर से इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे दोबारा से, NH4NS इट्स अ सॉलिड, ठीक है। क्या बना, Kp हमें दिया है 0.11। ये कह रहे हैं हमने ऐसे लिया 0.5 atm पे था अमोनिया और हमने एक रिएक्शन वेसल में अमोनियम नाइट्रोजन सल्फाइड लिया जिसके अंदर अमोनिया 0.5 atm प्रेशर पे था इनिशियली, लेकिन इक्विलिब्रियम पे मतलब जब ये रिएक्शन हो गई, जब अमोनियम नाइट्रोजन सल्फाइड डिसोसिएट हो गया और अमोनिया एंड H2S में, एंड यू नो अमोनिया एंड H2S दे रिएक्टेड बैक टू गिव NH4NS, जब ये इक्विलिब्रियम अटेन हो गया तो हमें इसका और इसका पार्शियल प्रेशर निकालना है। अब इसमें इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है क्योंकि ये सॉलिड है। तो जो हमारा पार्शियल प्रेशर, हमारा जो Kp है, Kp विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S, सिंपल। अब यहाँ पे खुद सोचो कि अगर इसका पार्शियल प्रेशर, इसका इनिशियली पार्शियल प्रेशर 0.5 था, H2S का 0 था। सपोज जब रिएक्शन प्रोसीड करी, जब ये सब इक्विलिब्रियम अटेन हुआ, तो अगर इसका प्रेशर P बढ़ गया तो इसका भी P ही बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इक्विलिब्रियम पे अमोनिया का प्रेशर कितना हो जाएगा 0.5 प्लस P, एंड हाइड्रोजन सल्फाइड का कितना हो जाएगा P। बस अब यहां से हम Kp की इक्वेशन लिख लेते हैं, Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S एट इक्विलिब्रियम, एंड इसकी वैल्यू हमें दी है 0.11। तो यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करो, 0.5 प्लस P इंटू P इज इक्वल टू 0.11। ये हमारी आगे, यहाँ से हम P की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो 0.5 P प्लस P स्क्वायर इज इक्वल टू 0.11 and this gives us P square plus 0.5 P minus 0.11 is equal to 0। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मूला लगा के। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस B दैट इज 0.5 प्लस माइनस अंडर रूट B स्क्वायर माइनस 4AC दैट इज 0.5 का स्क्वायर माइनस 4AC दैट इज 0.11 divided by 2. This is minus 0.5 plus minus under root 0.25 plus 0.044 divided by 2. Now this will give us two values. अगर हम ये प्लस लेंगे तो एक आएगी वैल्यू 0.165 atm, और अगर हम ये माइनस लेंगे तो वैल्यू आएगी माइनस 0.665 atm। ऑब्वियसली ये तो हम लेंगे नहीं, नेगेटिव में तो होगा नहीं पार्शियल प्रेशर, सो दिस इज द करेक्ट वैल्यू। सो P इज इक्वल टू 0.165 atm। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, ये P क्या था, दिस वाज पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एट इक्विलिब्रियम। नाउ व्हाट वाज द पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम, इसमें 0.5 ऐड कर दो क्योंकि इनिशियली कितना था अमोनिया का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर 0.5। So 0.5 plus 0.165, this gives us the value of 0.665 atm. This gives us the value partial pressure of ammonia at
इक्विलिब्रियम, एंड हाइड्रोजन का हमने यहाँ ऊपर निकाल लिया है। चलिए, a sample of pure PCl5 was introduced in an evacuated vessel at a certain temperature दिया है हमें. After equilibrium was attained, concentration of PCl5 was found to be 0.05 moles per liter. If the value of Kc is 8.3 into 10 to the power minus 3, what are the concentration of PCl3 and Cl2 at equilibrium? Very simple. हमें बोला है PCl5 को इंट्रोड्यूस किया, तो PCl5 की इक्वेशन क्या होगी? अगेन वही PCl3 क्लोरीन में डिसोसिएट होता है ये. जब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया तो PCl5 की कॉन्सेंट्रेशन है 0.05 मोल्स पर लीटर. Kc दिया है. व्हाट आर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 एंड क्लोरीन? देखो ये तो बहुत ही सिंपल है. इनिशियली हमें कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता क्या है किसकी भी, हमें इक्विलिब्रियम पे पता है. सिंपल सी बात है. अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट एट इक्विलिब्रियम है 0.05, तो मान लेते हैं इनकी x एंड x है एट इक्विलिब्रियम. हमें पता ही नहीं है. हमें Kc दिया है, यहाँ से हम सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे. इट्स वेरी बेसिक न्यूमेरिकल. क्योंकि हमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन दी है 0.05, तो हमें कुछ इनिशियल कुछ लेने की जरूरत नहीं है. हम मान लेते हैं इक्विलिब्रियम पे इसके x मोल्स बने, इसके x ऑब्वियसली बराबर मोल्स बनेंगे दोनों के. तो अगर इसके x मोल्स बने, इसके x मोल्स ही बनेंगे. इसके हमें पता है, तो लेट्स सब्स्टिट्यूट. नाउ Kc इज इक्वल टू व्हाट? PCl3 की कॉन्सेंट्रेशन इनटू क्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय PCl5. This is equal to x into x divided by 0.05. This is equal to x0 divided by 0.05. And इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है Kc की? 8.3 into 10 to the power minus 3. This gives us x square की वैल्यू 0.415 into 10 to the power minus 3. अब हमें इसका स्क्वायर रूट लेना है ना, थोड़ा इसको इजी कर लेते हैं. इसको 10 to the power minus 3 को -4 में कन्वर्ट कर लेते हैं. So this is 4.15 into 10 to the power minus 4. ठीक है, तो यहाँ से x वैल्यू क्या आ गई? x is equal to square root of 4.15 into 10 raised to power minus 4, which is equal to 0.02037 आएगा. So this is what was required, the concentration of PCl3 and Cl2. हमें यही बोली थी ना. So PCl3 and Cl2 की concentration is equal to 0.02037 at the equilibrium आ गई. ठीक है, चलिए. At 25 degrees Celsius and 1 atm pressure in the equilibrium mixture of N2O4 and NO2 are 0.7 atm and 0.3 atm respectively. Calculate the partial pressure of these gases when they are in equilibrium at the same temperature but at a total pressure of 10 atm. देखो ध्यान से. At 25 degree Celsius and 1 atm pressure, हमें क्या दिया है? 25 डिग्री सेल्सियस पे 1 atm प्रेशर पे पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 is 0.7 and partial pressure of NO2 is 0.3 atm. जब टोटल प्रेशर कितना है? 1 atm है. ठीक है, पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं. let us first write the equation. So होगा क्या? होगा ये कि N2O4 gas dissociates into ये. This is the equation. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है जब नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड डिकम्पोजेस टू गेट दिस. ठीक है, ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ गई. ये कह रहे हैं कि जब 1 atm टोटल प्रेशर है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 0.7 है, NO2 0.3 है. तो आप
इनका पार्शियल प्रेशर निकालो जब टोटल प्रेशर 10 atm हो। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से केपी निकाल लेंगे, इन वैल्यूज गिवन वैल्यू से हम केपी निकाल लेंगे, उस केपी को हम 10 atm वाले केस में यूज करेंगे। कैसे मैं बताती हूँ। पहले यहाँ से केपी हमें पार्शियल प्रेशर दिया है इक्विलिब्रियम, कितना, इसका 0.7 दिया है, इसका 0.3 दिया है। सो केपी क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्क्वायर, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4, दिस इज इक्वल टू 0.3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.7, 0.1285 atm। देखो इस केपी को हम क्यों यूज कर सकते हैं आगे, बिकॉज केपी सेम टेम्परेचर पे सेम रहता है, केपी चेंजेस विद टेम्परेचर, नॉट, उन्होंने 25 डिग्री सेल्सियस पे बोला है जो हमने निकाला है ये केपी, ठीक है। अब इन्होंने आगे कहा है व्हेन दे आर इन इक्विलिब्रियम एट द सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे ही हमें निकालने को बोला है, लेकिन जब टोटल प्रेशर हो 10 atm का। सो वेरी सिंपल। अब अगर दोबारा भी इक्वेशन लिखे हम नेक्स्ट में, तो हमें क्या क्या यही इक्वेशन आएगी, N2O4, लेकिन टोटल प्रेशर कितना है एट दैट टाइम, टोटल pressure is 10। तो if partial pressure of N2O4 at P है, जब टोटल प्रेशर 10 है, तो इसका कितना हो जाएगा, 10 माइनस P, इक्विलिब्रियम पे सिंपल है, टोटल प्रेशर इसका 10 है, हमें गिवन है ये 10 atm, तो अगर हम इसका P मान लेते हैं N2O4 का, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का 10 माइनस P हो जाएगा। यहां से Kp की इक्वेशन लिखो। Now what will be Kp? Kp again will be same, sorry, Kp will be partial pressure of NO2 in this case का square over partial pressure of N2O4, this is equal to कितना है NO2 का, 10 माइनस P का स्क्वायर डिवाइडेड बाय P, और Kp की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, Kp की वैल्यू हमने निकाली थी 0.1285 atm, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करो 0.1285 इसमें। नाउ वी विल सॉल्व फॉर P, इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसको ध्यान से करना है। सो दिस इज 10 माइनस P का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1285 P, दिस गिव्स अस 100 plus P square minus 20P is equal to 0.1285P, and this gives me equation P square minus 20.1285P plus 100 is equal to 0। अगेन P आ गया, माइनस B ये हो गया ना, इसका माइनस माइनस प्लस हो जाता है, सो दिस इज प्लस 20.1285 प्लस माइनस अंडर रूट B स्क्वायर, दैट इज माइनस 20.1285 का स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइडेड बाय 2। अब आफ्टर यू सॉल्व इट, अगेन P की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी इस प्लस लेने से, एक आएगी माइनस लेने से। जो एक प्लस लेने से आएगी, सॉरी, एक वैल्यू जो माइनस लेने से एक आएगी 9.9, सॉरी 8.9289 और दूसरी आएगी 11.19। ये तो हो नहीं सकती बिकॉज टोटल प्रेशर ही 10 है, तो 10 से अब तो नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट वैल्यू। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 कितना आ गया, 8.9289, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 कितना आ गया, 10 माइनस P, दिस इज इक्वल टू 10 माइनस 8.9289
9289 which is equal to 1.0711 can be approximated to 1.08. तो ये हमारे आगे partial pressure of N2O4 and NO2 at equilibrium when total pressure is 10 atm at the same temperature of 25 degrees Celsius. चलो, okay, a vessel contains at 1000 Kelvin contains carbon dioxide at a pressure of initial pressure of 0.5 atm. Some of the carbon dioxide is converted to carbon monoxide on addition of graphite. Calculate the value of K if the total pressure at equilibrium is 0.8 atm. पहले तो इक्वेशन लिख लो. एक वेसल में कार्बन डाइऑक्साइड है विच इज अ गैस ऑब्वियसली, ठीक है, जिसका इनिशियल प्रेशर है 0.5 atm पे है, ठीक है. सम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होगी. कब? ऑन द एडिशन ऑफ ग्रेफाइट. नाउ व्हाट इज ग्रेफाइट? कार्बन. तो इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं. यहाँ पे क्या ऐड किया? कार्बन विच इज सॉलिड. ये किसमें कन्वर्ट हो गया? इसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड में. बैलेंस इट, 2CO बनेगा, ठीक है. सो अब हुआ क्या? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ K इफ टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 0.8 atm. अगर टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 0.8 atm, हमें K निकालना है, मतलब हमें बेसिकली Kp निकालना है. अब Kp के लिए हमें क्या चाहिए? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. इसका तो कोई रोल ही नहीं है, सॉलिड है ये, ठीक है. इसका इनिशियल प्रेशर दिया है, यानी कि बेसिकली इक्वेशन में ये और ये ही मैटर करते हैं. अब अगर ध्यान से देखो, अगर इसका प्रेशर इनिशियली 0.5 था और इसका P फॉल हुआ, प्रेशर गिरा एट इक्विलिब्रियम, तो इसका कितना बढ़ जाएगा? 2P, है ना, 2P बढ़ जाएगा. सो दैट मीन्स एट इक्विलिब्रियम इफ 0.5 में से P प्रेशर गिरा तो इसका कितना हो गया? 2P प्रेशर हो गया. ना हमें टोटल प्रेशर कितना दिया है? 0.8 atm. Now total pressure at equilibrium will be equal to partial pressure of carbon dioxide plus partial pressure of carbon monoxide, which is given to be 0.80 atm or 0.8 atm. So carbon dioxide का कितना है partial pressure? 0.5 minus P, and इसका कितना है? 2P. This is equal to 0.8. Now solving for P gives us the value 0.3 atm. हमें क्या निकालना है? K. P आ गया, यहाँ से कॉन्सेंट पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 निकाल लो, which is 0.5 minus P, which is equal to 0.5 minus 0.3, this is equal to 0.2, and partial pressure of carbon monoxide निकाल लो, which is 2P, 2 into 0.3 which is equal to 0.6. Now substitute, Kp की equation लिखो. Kp is equal to partial pressure of carbon monoxide raised to its stoichiometric coefficient over partial pressure of carbon dioxide raised to its stoichiometric coefficient which is 1. क्या आया? कार्बन मोनोऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हमने अभी निकाला है, या 0.6, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसका आया 0.2. सो दिस गिव्स अस 0.36 by 0.2 is equal to 1.8 atm. So our Kp for this equation reaction comes out to be 1.8 atm. चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल. The equilibrium constant Kp for the following reaction, क्या रिएक्शन है? Below reaction SO2O2 sulfur dioxide reacts with oxygen to give sulfur trioxide. ये हमें गिवन है 900 atm per atm. हमें Kp कितना दिया है इस इक्वेशन के लिए? 900, ठीक है. ओके,
A mixture containing SO3 and O2 having initial partial pressures of 1 and 2 atm respectively is heated at a constant volume to equilibrate. Calculate the partial pressure of each gas at 800 Kelvin. Now this question is a little tricky. Why? I'll tell you. देखो, इन्होंने यहाँ पे बोला कि ये जो इक्वेशन दी है, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, इस पर्टिकुलर रिएक्शन इक्विलिब्रियम मिक्सचर के लिए हमें केपी की वैल्यू दी है 900. इन्होंने कहा, अब आगे क्या कहा इन्होंने, अ मिक्सचर कंटेनिंग SO3 एंड O2. एक मिक्सचर था जिसमें SO3 था और O2 था. इसको, जिनका इनिशियल प्रेशर था 1 and 2 atm, मतलब इसका 1 atm था और इसका 2 atm था. दे वर कंटेंट इन अ वेसल, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और इनको इक्विलिब्रियम अटेन करने दिया, मतलब इनको आपस में जो भी इनमें चेंजेस होते हैं अंटिल इक्विलिब्रियम करने दिए. तो होता क्या है बेसिकली, SO3 डिसोसिएट्स टू गिव O2 एंड SO2. जो मैंने ऊपर इक्वेशन लिखी ना, इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है. जब SO3 एंड O2 को हम एक मिक्सचर में रखेंगे तो SO3 डिसोसिएट्स टू गिव दिस. आई हैव जस्ट बैलेंस्ड इट. तो क्या किया, हमें बेसिकली उल्टी रिएक्शन दिखा रही हूं मैं यहाँ पे कि SO2 एंड O2 और 2SO3 जब बना, मतलब जब ये वाली इक्विलिब्रियम मिक्सचर अटेन हुआ, तब Kp की वैल्यू हमें गिवन है. लेकिन अब हमने क्या किया, हमने SO3 एंड O2 को, जिनका इनिशियल प्रेशर हमने 1 atm एंड 2 atm लिया था, इनको हमने इक्विलिब्रियम अटेन करने तक छोड़ दिया. इनके बीच में क्या इक्विलिब्रियम अटेन होता है, ये वाला, मतलब SO3 डिसोसिएट्स टू गिव ऑक्सीजन एंड SO2. सो बेसिकली जो इसका Kp है और जो इसका Kp है, उसमें क्या डिफरेंस होता है. अगर हम रिवर्स रिएक्शन लिखते हैं उसके लिए क्या डिफरेंस होता है, Kp इस रिएक्शन का K' मान लो विल बी इक्वल टू 1 बाय Kp. सो इसका ऑपोजिट दैट इज इक्वल टू 1 बाय 900 हो जाएगा. अब हमें निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस एट 800 केल्विन. तो हमें अभी इन सब गैसेस का पार्शियल प्रेशर निकालना है. अब हमारे पास Kp आ गया इस रिएक्शन का, इसका उल्टा करके, इसका इनवर्स करके आ गया, तो हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ बाकी गैसेस निकालना बहुत इजी हो जाएगा. हाउ? सो लेट अस सॉल्व इट. नाउ आई एम राइटिंग द इक्वेशन अगेन. सल्फर ट्राइऑक्साइड गिव्स मी ऑक्सीजन, एंड ये इनमें इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है. ठीक है, तो बेसिकली इनिशियल प्रेशर इसका कितना था, 1 atm. इसका कितना था, 2 atm. ठीक है, इसका कितना था, 0. ये था हमारा इनिशियल वैल्यूज. चेंजेस क्या आएंगे अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. इसमें अगर 2p प्रेशर रिड्यूस होगा तो इसका p प्रेशर बढ़ेगा और इसका कितना बढ़ेगा, 2p. दिख रहा है ये, 2p अगर प्रेशर रिड्यूस होगा तो इसका p बढ़ेगा और इसका 2p बढ़ेगा. सो बेसिकली एट इक्विलिब्रियम 1 minus 2p, this will be the partial pressure of sulfur trioxide at equilibrium. जो कम हो गया, मतलब जितना कम हो गया 1 में से 2p, और इसका कितना हो गया p, एंड इसका कितना हो गया, सॉरी नॉट p, इसका पहले 2 था ना, तो 2 प्लस p, एंड इसका कितना हो गया 2p. सो ये हमारे आ गई, ये सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास. पार्शियल प्रेशर ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड आ गया, ऑक्सीजन आ गया, एंड सल्फर डाइऑक्साइड आ गया. Kp हमारे पास है 1 by 900. So let us write the equation and solve it. तो क्या लिखेंगे, Kp की इक्वेशन क्या लिखी जाएगी इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, it will be Kp will be equal to partial pressure of sulfur dioxide raised to its stoichiometric coefficient, which is 2, partial pressure of oxygen raised to its stoichiometric coefficient, which is 1, divided by partial pressure of sulfur dioxide raised to its stoichiometric coefficient, which is 2. So this gives me, क्या था सल्फर डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, 2p, तो 2p का स्क्वायर इनटू ऑक्सीजन का कितना था, 2 प्लस p, सॉरी, एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड का कितना था, 1 माइनस 2p, एंड इसकी Kp की वैल्यू कितनी हमने अभी बोली थी, K' p लिख लेते हैं यहाँ पे,
this is not Kp, this is K dash P 1/900. ठीक है, सो दिस इज, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पे हम चाहें तो हम यहाँ पे इसको इग्नोर कर सकते हैं कैसे, आई शो यू, सी this gives me 2p square into 2 plus p over 1 minus 2p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/900 ना, ये बहुत छोटा है, k dash p की वैल्यू इज क्वाइट स्मॉल, so what we will do, we will assume 2p is nearly equal to 2 and 1 minus 2p is nearly equal to 1. ठीक है, तो ये ज्यूम करने के बाद हमारे पास ये बन गया 2p का स्क्वायर हो गया 4p स्क्वायर इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1/900. दिस इम्प्लाइज p इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 1/7200 विच इज इक्वल टू 0.0117. एक मैं बात बताती हूँ, जब हम इग्नोर करते हैं ना, एक्चुअली इसको इग्नोर करने का एक रीजन ये भी होता है कि ये क्यूबिकल इक्वेशन बन जाएगी, क्यूब में बन जाएगी, इसको सॉल्व करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम इग्नोर कर दिया हमने. बट हमें ये माइंड में रखना है कि हमारा जो के पी की वैल्यू है वो छोटी होनी चाहिए, तब हम इग्नोर करते हैं. और अगर आपने चेक करना हो कि आपने जब इग्नोर किया, सो वेदर दिस ऑन इग्नोरिंग द वैल्यू ऑफ पी दैट केम इज ओके, सो व्हाट यू विल डू, जो ये पी की वैल्यू आई इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके निकाल लो. अगर ये 1/900 के इक्वल आ जाती है, 1/900 के इक्वल आ जाती है, सो दैट मीन्स योर अजम्पशन, योर दिस अप्रोक्सीमेशन इज करेक्ट. अगर ये बहुत डिफरेंस आता है तो आपका अप्रोक्सीमेशन गलत है. मैंने ये कैलकुलेट करके इसमें सब्स्टिट्यूट करके चेक किया था, सो इट केम इक्वल टू 1/900. तो मेरा जो ये अजम्पशन अप्रोक्सीमेशन है, दिस इज करेक्ट, दिस अप्रोक्सीमेशन ऑफ माइन इज करेक्ट. ये हम बहुत सारी इक्वेशंस में आगे करते हैं, करेंगे अभी कई जगह पे इग्नोर करेंगे, लेकिन इसका बेस्ट वे होता है पहले तो केपी की वैल्यू देखनी होती है. अगर ये बहुत बड़ी है तो हम इग्नोर नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर ये छोटी है तो हम इग्नोर करते हैं. प्लस अगर आपको चेक इग्नोर करने के बाद ये वैल्यूज को अप्रोक्सीमेट करने के बाद अगर आपको डाउट हो रहा है कि आपने ठीक किया है नहीं, तो आप ये p निकलने के बाद यहाँ सब्स्टिट्यूट करके kp या kc जो भी दिया उसकी वैल्यू निकाल के वेरीफाई कर लो. इफ इट कम्स आउट टू बी सेम, योर अप्रोक्सीमेशन इज करेक्ट, इन दिस केस इट इज करेक्ट. ठीक है, सो ये मेरा बिल्कुल करेक्ट आया. अब हमें निकालना क्या था, वी हैड टू कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस एट इक्विलिब्रियम. p आ गया तो बाकी सब कुछ आ जाएगा. सो पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 is equal to 1 minus 2p, that is 1 minus 2 into 0.0117, which comes out to be 0.9766. Partial pressure of oxygen is equal to 2 plus p, which is equal to 2 plus 0.0117. This is equal to 2. This is equal to 2.0117 and partial pressure of SO2 is 2p था. ये पीछे सारे हमने दिए ना, यहाँ पे ये देखो ये था, यहाँ से मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ. दिस इज इक्वल टू 2 into 0.0117.234. सो ये हमारे सबके पार्शियल प्रेशर आ गए एट इक्विलिब्रियम. ठीक है, सो इस न्यूमेरिकल को हमने ऐसे किया कि हमने इसका रिवर्स इक्वेशन लिखा था, उसके लिए हमने k डैश p जो है वो निकाल लिया, मतलब बेसिकली kp निकाल लिया इसका इनवर्स करके, एंड देन वी सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू ऑफ kp एंड कैलकुलेटेड p, एंड बाय दैट वी कैलकुलेटेड द वैल्यूज ऑफ partial pressure of all the gases. Now last numerical of this particular type is this one. So this is 2 moles of HI when heated at 444 degrees Celsius until equilibrium is reached were found to be 22% dissociated. Calculate equilibrium constant for the reaction. Now let us write the equation first. HI जब dissociate होता है
तो ये गिव्स H2 प्लस I2. इसके 2 मोल डिसोसिएट होते हैं टू गिव H2 एंड I2, 1 मोल ऑफ ये. ठीक है, ये तो हमें दिख ही रहा है यहाँ से. तो बेसिकली इन्होंने बोला जब हमने इनिशियली किससे स्टार्ट किया, 2 मोल से HI के, तो दैट टाइम इसके कितने थे, 0, और इसके भी 0. ठीक है, तो सपोज इसके x मोल्स चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बोल रही हूँ, x मोल, इसके x कम हो गए. ठीक है, तो इनके कितने बनेंगे, x/2, x/2. और यू कैन राइट इट दिस वे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग. बेसिकली इसकी अगर हम बात करें तो अगर इसके 2x मोल्स जाएंगे, सो इनके कितने बनेंगे, x और x. यही दिखता है इक्वेशन के अकॉर्डिंग. फिर इसके 2x मोल डिसोसिएट होंगे तो इनके बनेंगे हाफ मोल्स. ठीक है, लेकिन हमें यहाँ तो दिया है परसेंटेज डिसोसिएशन. सो परसेंटेज डिसोसिएशन इज इक्वल टू 22. दैट मीन्स 2 मोल्स में से 22% डिसोसिएटेड है. सो 22% ऑफ 2 मोल्स इज इक्वल टू, तो हमें मतलब बेसिकली 2x की वैल्यू दी है. परसेंटेज डिसोसिएशन का मतलब है कि 2 मोल्स में से 22% डिसोसिएटेड है. तो 22% ऑफ 2 विल बी 22 into 2 by 100, that is 0.44 moles. सही है, तो 0.44 दिया है. सो बेसिकली हमें दिस इज द वैल्यू ऑफ 2x. याद रखना ये x की वैल्यू नहीं है, दिस इज द वैल्यू ऑफ 2x बिकॉज 2x इज व्हाट, अमाउंट ऑफ HI डिसोसिएटेड जो हमें गिवन है. सो यहां से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI एट इक्विलिब्रियम कितनी आ गई, 2 minus 2x which is 2 minus 0.44 which is equal to 1.56 moles. ठीक है, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू x. x की वैल्यू क्या होगी, 2x का हाफ. तो हमारे पास 2x है 0.44, so that is 0.44 divided by 2 which is equal to 0.22. and this is the same for iodine का. so iodine की भी same हो जाएगी, x is equal to 0.22 moles. now what do we have to calculate, equilibrium constant for the reaction. again very simple, equilibrium constant का लगाओ formula. so Kc is equal to concentration of hydrogen at equilibrium into iodine at equilibrium divided by HI raised to its stoichiometric coefficient which is 2. so हाइड्रोजन की कितनी आई है 0.22, आयोडीन 0.22 डिवाइडेड बाय HI की है 1.56 का स्क्वायर. इनके स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है ना. so this gives us 0.01988. so Kc for this reaction comes out to be 0.01988. so this is how we do the numericals based on equilibrium constants Kc and Kp निकालने के लिए. कभी हमें पार्शियल प्रेशर दिया होता है, कभी हमें कॉन्सेंट्रेशन से निकालना होता है. but while doing these numericals you have to be little careful, read the numerical carefully and then do it. ठीक है, so we are done with this type of numericals. in my next video I'll be going with some other numericals based on pH, that is equilibrium 2.